हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप जुडिशरी। आज हम एक और नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का क्या मतलब होता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कंसेप्ट हम कहाँ पर पढ़ते हैं, आईपीसी में कौन से सेक्शन में इसको हम डिफाइन करते हैं और कौन से सेक्शन में इसकी पनिशमेंट होती है, और इंपॉर्टेंट केसेस हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। जनरल हम पहले कंसेप्ट देखते हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जब हम सेक्शन 120 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी में जब पढ़ते हैं, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ये मतलब होता है कि जब भी अगर दो पर्सन एग्रीमेंट करते हैं टू डू एन इलीगल एक्ट और अ लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स, है ना। जब हम आईपीसी में पढ़ते हैं इलीगल की डेफिनेशन, है ना, और वेयर इज इलीगल डिफाइंड, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि इलीगल की डेफिनेशन कहाँ प्रोवाइडेड है आईपीसी में। ओके, सो इसमें आगे हम देखते हैं कि चैप्टर 5 के अंदर हमारा कॉन्स्पिरेसी का इसमें कंसेप्ट ऐड किया हुआ है, और इट वाज इंसर्टेड बाय एक्ट 8 ऑफ 1930। ओके, सेक्शन 120A डिफाइंस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और 120B में आपकी इसकी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। ओके, सो अब इसके हम एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। फर्स्ट है एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस। सो सबसे पहले चीज क्या होनी चाहिए कि दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए टू डू एन इलीगल एक्ट। इलीगल एक्ट को करने का एक एग्रीमेंट होना चाहिए, या फिर किसी भी लीगल एक्ट को करने का इलीगल मीन्स के थ्रू उसको एक्ट करने का एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट इसमें ये बता रखा है कि अगर आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जहां पर आप लीगल एक्ट को इलीगल मींस के थ्रू करना चाहते हैं, तो वहां पर आपका एक ओवर्ट एक्ट होना जरूरी है। ओवर्ट एक्ट मतलब पार्टीज को कुछ एक ऐसा उनके बेसिस पर एक ऐसा ओवर्ट एक्ट करना पड़ेगा जिसके बेसिस पर हम ये सिग्निफाई करके बता सकें कि यहाँ पर पार्टीज जो है उनका एक इंटेंशन है किसी भी ऑफेंस को कमिट करने का। ओके, आगे हम करते हैं इसमें कि इन केस ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस मेयर एग्रीमेंट इज सफिशिएंट टू इम्पोज लाइबिलिटी, है ना। अब इसमें जब हम आगे देखेंगे अभी नलिनी वाला केस, उसमें बेसिकली आपको यही पॉइंट बताया था कि जब हम पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम, उसमें आता है इंटेंशन। सो मेयर इंटेंशन इज नॉट सफिशिएंट टू बेसिकली मेक अ पर्सन लायबल। लेकिन ये सेक्शन आपका इस पॉइंट के ऊपर रिगार्डिंग एक्सेप्शन की बात करता है। एज ए एक्सेप्शन आपको ये चीज बताता है कि अगर आपका इंटेंशन भी है और आप ऐसा एग्रीमेंट करते हैं किसी भी ऑफेंस को करने का, तो वो भी आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर पनिशेबल माना जाता है। ओके, सो मेयर एग्रीमेंट इज सफिशिएंट टू इम्पोज लाइबिलिटी। फिर आगे इसमें आता है ओवर्ट एक्ट इज नॉट नेसेसरी, मतलब ओवर्ट एक्ट होना जरूरी नहीं है अगर आप किसी भी एक ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है या आपका इंटेंशन होता है इलीगल एक्ट को कमिट करने का। ओके, सो वेयर इज इन केस ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी टू डू अ लीगल एक्ट बाय लीगल मींस देयर ऑट टू बी सम ओवर्ट एक्ट, है ना। जैसे मैंने आपको ये पॉइंट पहले बताया, इट मस्ट बी नोटेड दैट इन सेक्शन 128A द टर्म एक्ट इज प्रीफिक्स्ड बाय द टर्म इलीगल। अब इलीगल को हम देखते हैं सेक्शन 43 के अंदर आपके डिफाइंड है, और इलीगल में क्या आता है कि एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। ये आपके सेक्शन 43 में इलीगल की डेफिनेशन प्रोवाइडेड है। ओके, फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 128A अ मेयर एग्रीमेंट इज इनफ इफ द एग्रीमेंट इज टू कमिट एन ऑफेंस, है ना। अ मेयर एग्रीमेंट भी आपका सफिशिएंट माना जाता है टू चार्ज अ पर्सन फॉर criminal conspiracy. Okay, an overt act is necessary only when the object of conspiracy is the commission of an illegal act not amounting to an offense. ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसमें आपका एक केस आ जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, मोहम्मद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, जहां पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने विथ रिगार्ड टू कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग एक गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी कि अगर ये गाइडलाइंस फुलफिल हो जाती है देन इन दोज केसेस आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाया जा सकता है। फर्स्ट है एन ऑब्जेक्ट टू बी अकम्प्लिश्ड, सेकंड अ प्लान और स्कीम एम्बॉडिंग मीन्स टू अकम्प्लिश दैट ऑब्जेक्ट, थर्ड एन एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू और मोर पर्संस, एंड फोर्थ इज एन ओवर्ट एक्ट इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट। तो ये कुछ पॉइंट इस केस में बेसिकली आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताए थे। अब इसमें हम आगे करते हैं कि जो भी एग्रीमेंट होता है, पार्टीज एग्रीमेंट करती है जिसके बेसिस पर वो किसी भी ऑफेंस को अकम्प्लिश करना चाहती है, वो आपके एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कॉन्स्पिरेटर्स नो ईच अदर एंड ईच कॉन्स्पिरेटर मे हैव अ सेपरेट पार्ट इन वन इंटीग्रेटेड स्कीम। ये चीज आपके बेसिकली स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस सेल्वी जयललिता वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी कि जरूरी नहीं है कि सारे कॉन्स्पिरेटर का बेसिकली उसमें उनको नॉलेज हो कि उनको इस पर्टिकुलर एक्ट के या इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में क्या करना है। बस उनका एक ये इंटेंशन होना चाहिए कि वो एक वन इंटीग्रेटेड स्कीम है, वो सारे अपने एक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं जिसके बेसिस पर हम उनको चार्ज कर रहे हैं अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ओके,
फिर नेक्स्ट केस है आपका योगेश सचिन जगदीश जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ 2 और मोर पर्सन इज साइनेक वन। तो मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोगों का मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, उसी के बेसिस पर हम आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा सकते हैं। ओके, फिर इसमें आगे बेसिकली आपके बताया था कि नलिनी वाला केस आ जाता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली आपके मेन गाइडलाइंस बताई थी, जिसके बेसिस पर हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अच्छे से समझते हैं और इनका इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो फर्स्ट इसमें आपका पॉइंट बताया था, ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट इंटेंट अलोन डज नॉट कंस्टिट्यूट अ क्राइम, है ना। जैसे मैं आपको पहले पॉइंट बता रहा था कि सिर्फ इंटेंशन होने से हम किसी भी पर्सन को पनिशेबल या उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो ऑफेंस है वो इसका एक्सेप्शन माना जाता है। ठीक है, इट इज द इंटेंशन टू कमिट क्राइम दैट इज पनिशेबल। सेकंड आ जाता है इस केस में, सेकंड गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कॉन्स्पिरेटर्स शुड एग्री टू द कॉमन पर्पस एट द सेम टाइम। जरूर नहीं वो सारी चीजों के ऊपर एग्री करे, बट उनका जो एक मेन अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है ऑफेंस को अकम्प्लिश करने का, वो आपका इसमें शो होना चाहिए, जिसके बेसिस पर हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज उनके ऊपर लगाते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट इसमें बताया था, प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव एविडेंस नॉट ओनली टू शो दैट ईच ऑफ द अक्यूज्ड हैड नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी बट ऑल्सो द एग्रीमेंट बिटवीन देम। ठीक है, उनको आपको प्रोसिक्यूशन का एक बर्डन रहता है कि उनको ये चीज बतानी पड़ेगी कि वहां पर पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट था किसी भी ऑफेंस को अकम्प्लिश करने का। ओके, आगे हम करते हैं इसमें मोहम्मद अजमल अमीर कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस आपका 2012 का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया था दैट मेनली बिकॉज द अक्यूज्ड हैज बीन चार्ज्ड विद लार्जर कॉन्स्पिरेसी टू डिस्टेबलाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टू वीकन इट्स इकोनॉमिक पावर, इट कैन नॉट बी सेड दैट द चार्ज ऑफ कॉन्स्पिरेसी वाज वेग। ठीक है, इस केस में भी आपके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग अक्यूज्ड के ऊपर 120A का चार्ज लगाया था। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है रिक्वायरमेंट ऑफ 2 और मोर पर्सन। यहाँ पर हमने देख लिया कि 2 या 2 से ज्यादा लोग का नेसेसरी एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जिसके बेसिस पर वो एक ऐसा एग्रीमेंट करेंगे किसी भी ऑफेंस को अकम्प्लिश करने का, कंप्लीट करने का। लेकिन आपके बिंबाधर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि इट इज नॉट एसेंशियल दैट मोर देन 1 पर्सन शुड बी कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए एग्रीमेंट करने के लिए, लेकिन जब हम कन्विक्शन की बात करते हैं, जब हम उनको अल्टीमेट पनिशमेंट देंगे, तो वहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 से ज्यादा लोग हो आपके पनिशमेंट के रिगार्डिंग, उनको 1 से ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए। 1 से अगर ज्यादा लोग हैं तो उन केसेस में हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को तो प्रूव कर लेंगे, लेकिन हम ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे लोगों को कन्विक्शन करेंगे या उनको पनिशमेंट दिलवाएंगे। ओके, नेक्स्ट, it is enough if the court is in a position to find that 2 or more persons were actually concerned in the conspiracy. Okay, आगे हम करते हैं पनिशमेंट क्या दे रखी है बेसिकली आपकी कॉन्स्पिरेसी की। तो पनिशमेंट है आपके सेक्शन 120B में आपके इसके रिगार्डिंग पनिशमेंट बताते हैं। जो हम बात करते हैं पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी, इट प्रोवाइड्स दैट whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life और rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards। तो उन केसेस में आपका जो पनिशमेंट होगी वो उतनी ही मिलेगी जितनी उस एक्चुअल ऑफेंस की पनिशमेंट है। ठीक है, अगर वो ऐसा कुछ पर्सन ऐसा कुछ एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं जिसमें उस ऑफेंस की पनिशमेंट या तो डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट 2 या 2 से ज़्यादा साल तक का है, तो उन केसेस में पार्टीज को उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी जितना अगर वो उसका ऑफेंस करते तो। ओके, एंड बाकी इसमें बता रखा है कि इससे कम जो भी आपके ऑफेंसेस है, मान लो अगर कोई भी पनिशमेंट है या कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 2 ईयर से कम की है, तो उन केसेस में आपका फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स और विथ फाइन और विथ बोथ आपके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है बाय द कोर्ट। ओके, नेक्स्ट इसमें हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्पिरेसी एंड अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। तो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी का हम प्रोविजन देखते हैं सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी में। ओके, एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हम देखते हैं सेक्शन 128 एंड 120A एंड 120B के अंदर। ओके, तो फर्स्ट कॉन्स्पिरेसी के हम देखते हैं कि इट मेक्स एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल पर से। मतलब यहाँ पर हम उनको पनिशमेंट दे रहे हैं पर से, मतलब जैसे ही उन्होंने ऐसा कुछ एग्रीमेंट किया किसी भी ऑफेंस को कंस्पायर करने का, किसी भी ऑफेंस को अकम्प्लिश करने का, तो वहां पर हम उनको पनिशमेंट दे देते हैं। ठीक है, वहां पर कोई भी ओवर एक्ट होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पॉइंट पहले बताया था कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग ऐसा एग्रीमेंट करते हैं किसी भी इलीगल एक्ट को कमिट करने का, तो वहां पर जैसे ही उन्होंने इलीगल एक्ट को कमिट करने का एग्रीमेंट कर दिया, एट दैट टाइम उनके ऊपर हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का
ऑफेंस का चार्ज लगा देते हैं। ओके, और अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है कि इट इज पनिशेबल ओनली व्हेन सम एक्ट और इलीगल ओमिशन इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी इज डन। तो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी बेसिकली हम बोल सकते हैं कि तब आपका लगाया जाता है जब पार्टीज कोई ऐसा एक्ट या इलीगल ओमिशन करती है जिसके बाद में हम सेक्शन 107 का उनके ऊपर चार्ज लगाते हैं। ओके, तो ये है बेसिकली आपका कॉन्स्पिरेसी इन अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी वाला पॉइंट। सेकंड इसमें आ जाता है वही पॉइंट है आपका, इट इज वाइडर इन स्कोप एज कंपेयर टू सेक्शन 107। इट कवर्स नॉट ओनली एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट टू कमिट एन इलीगल एक्ट और लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स, और इसमें आता है इट कवर्स एग्रीमेंट्स टू कमिट एन ऑफेंस। ओके, सो ये था हमारा बेसिकली पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, है ना। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि अगर हमको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करना है तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कौन से सेक्शन के रेफरेंस के बेसिस पर कोर्ट जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को प्रूव कर सकती है, और ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं सीआरपीसी में जहां पर हमको बेसिकली कोर्ट की कंसेंट लेनी होती है विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाले ऑफेंसेस में। ओके, तो उसके रिगार्डिंग आप मेरे को दोनों सेक्शन बताएं। और ये था हमारा आज का टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ओके।